लास्ट क्लास 16 तक हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बोलता है इन एन इलेक्शन एन इलेक्टर इन एवरी 16 फील्ड टू वोट ऑफ द टू कैंडिडेट्स वन रिसीव्ड वोट रिप्रेजेंटिंग 19/40, मतलब 40 लोगों में 9 लोगों का वोट मिला है, ठीक है। ऑफ द होल क्या है इलेक्ट्रेट एंड वाज रिटर्न with a majority of 5 votes. How many votes did the other candidates receive? मतलब यहाँ पे बोलता है कि 16 एक चुनाव में हर 16 में एक आदमी जो है वो वोट देने नहीं सका। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है। फिर बोलता है 2 उम्मीदवार है, उसमें एक जन 40 वोट में 19 वोट उसको मिला है, लेकिन वो 5 वोट से जीत गया। बात को समझो, 40 वोट में 19 को वोट वो दिया मिला है उसको और वो जीत गया है, ठीक है। कितना वोट से? 5 वोट से। तो बताओ जो जीता नहीं है उसको कितना वोट मिला, ये पता करना हम लोग को। तो लिखो लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर इज इक्वल टू, लिखो कुछ इसमें, लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर इज इक्वल टू 100, लिखे। फिर नीचे लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट कास्टिंग देयर वोट, नॉट कास्टिंग देयर वोट। बात को समझो, हर 16 में एक आदमी वोट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो 100 लोगों में कितना नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 1/16। तो 4 बार में 4 और 4 बार में 25, मतलब 25/4। इतना लोग, इसको डेसिमल्स में मत कन्वर्ट करना क्योंकि पर्सन्स को डेसिमल्स में करने से रॉन्ग आंसर आएगा। तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना कि इतने लोग जो है 100 लोगों में इतना लोग जो है उसको वोट दिया ही नहीं, वो छूट गया है। अभी अचानक से हम लोग का मन में चल रहा था कि 40 लोग में 19 से लोग वोट दिया, फिर भी 5 वोट से जीता, ऐसा क्यों हुआ? दिमाग में चल रहा था ना, और फिर भी 5 वोट से जीत गया, फिर उस हिसाब से तो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन कारण क्या था? कुछ लोग वोट नहीं भी दिया है, तब ना जाके ये वाला डाटा मिला है। तो हम लोग मान लिए टोटल वोट देने वालों की संख्या कितना है? 100। अगर 100 टोटल है, 100 में से 1/16 नहीं दिया है, तो कितना हो गया? 25/4 लोग नहीं दिया है वोट। क्लियर हुआ हाँ या ना? यहां तक आगे बढ़ा जाए। लिखो देन वोटर्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट। हम लोग देख रहे हैं अनुमान लगाकर कि जैसे हम लोग के पास एक डाटा है कि एक वोट, मतलब एक जगह पर एक तरफ लिखो टोटल उम्मीदवार है ना, हाँ क्या लिख रहे हो? देन वोट रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट्स, देन वोट रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट्स इज इक्वल टू 100 इंटू 19/40। क्यों ऐसा किए हम लोग डाटा लिए हैं टोटल वोटर्स का 100 लोगों का, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास ऑलरेडी क्या था कि 40 में से 19 लोग, 40 में से 19 वोट मिला है जिसको मिला था, तो 100 में कितना मिला है यही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 100 इंटू 19/40, इसको सॉल्व करो, 0 0 कटा, 2 से 2, 2 से 5, 95/2, मतलब 100 लोगों में इतना लोगों को वोट, इतना लोग वोट दिया है। क्लियर हुआ मेरा बात? 100 लोगों में जो जीतने वालों का है, 100 लोगों में जो जीता है उसको इतना वोट मिला है और इतना वोट नहीं दिया है, तो जो हारा है उसका वोट का संख्या नहीं निकल जाएगा। बात को समझो, हम बोले कि हम एक 100 लोगों में से हमको मिला है 50 गो वोट, ठीक है। हम 5 वोट से उससे जीत गए, एक कैंडिडेट से 5 वोट से जीत गए, ठीक है। तो 50 वोट अगर हमको मिला है, मतलब अगला को 45 मिला होगा तब 5 वोट से जीते हैं। तो 45 उसका लाने के लिए क्या करना? कितना लोग नहीं दिया है? 50 और 45 जोड़कर हो रहा है 95, मतलब 5 गो आदमी जो है ना वोट दिया ही नहीं है, तब है ना वो 45 मिला है उसको। समझ में आया मेरा बात? तो वही आदमी का संख्या 45 वोट मिला है ना, वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग मान लिए थे 100 लोग वोट दिया है, उसमें से 25/4 लोग
टोटल संख्या था 100 लोगों का, उसमें से 25/4 लोग वोट ही नहीं दिया है, और जो जीता है उसको इतना वोट मिला है 100 में। तो फिर बताइए हारा हुआ वाला का कितना है? तो लिखो, बोले क्या? वोट रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट्स, वोट रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट्स, वोट रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट्स इक्वल टू 100 माइनस 25/4 माइनस 95/2। सॉल्व करो। एलसीएम 4 का होगा, मतलब 400 माइनस 25 माइनस 190 माइनस करके कितना आ रहा है? 190 जाएगा तो 210, 210 से 25 जाएगा तो 185/4। मतलब सेकंड कैंडिडेट को मिला है वोट कितना? 185/4। कितने लोगों में? अब ध्यान से सुन, अगर तुम ध्यान दोगे तो 25/4, 95/2 और 185/4 को अगर जोड़ोगे ना तो तुम देखना 100 आएगा। तो 100 लोग में से कितना लोग वोट नहीं दिया है, कितना फर्स्ट कैंडिडेट को दिया है और कितना सेकंड कैंडिडेट को दिया है। अब हम लोगों के पास एक डाटा है कि दोनों वोटर के बीच का डिफरेंस 5 है। बोला था ना 5 वोटों से जीता है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्योंकि 100 का डाटा लेके चल रहे तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट vote of first and second candidates, difference between the votes of first and second candidates तो फर्स्ट का कितना आएगा? डिफरेंस अब निकाले ना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 95/2 माइनस 185/4। सॉल्व कर, एलसीएम आएगा 4, तो 2 से गुना करें 190 माइनस 185, मतलब कितना हो जाएगा? 5/4। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब 100 के आधार पर जब निकाले तो दो वोटर के बीच का डिफरेंस 5/4 है। तो एक तरफ डिफरेंस लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? वोट रिसीव्ड बाय सेकंड वोटर, वोट रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, तो डिफरेंस जब 5/4 था तो सेकंड कैंडिडेट का वोट कितना मिला था? 185/4। और जब डिफरेंस 5 है तो कैंडिडेट को कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। समझ में आया क्या बात? आया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, देखो डाटा को फिर से एक बार समझा देते हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है उससे डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकता है। तो डायरेक्ट अगर नहीं आ सकता तो हम लोग मान लिए कि टोटल वोट देने वालों की संख्या 100 है। अब उसके आधार पर बोलता है कि हर 16 व्यक्ति में एक आदमी वोट नहीं दे पा रहा है, तो 100 लोगों में कितना वोट नहीं दे पाएगा? अगर 16 लोगों में एक नहीं दे पा रहा है तो 16 लोगों में एक वोट देना नहीं सक रहा है, तो 100 लोगों में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 × 1/16। इससे हम लोग को पता चल गया कि टोटल 100 लोगों में से 25/4 लोग वोट नहीं देने सक रहा है। फिर हम लोग निकाले जो डाटा है उसके आधार पर कि फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है 19/40, तो उसके आधार पर अगर 40 में 19 लोगों को मिला है तो 100 में कितना मिलेगा? तो 100 × 19/40। समझ में आया बात? तो इससे पता चला कि 100 में 95/2 हिस्सा जो है फर्स्ट कैंडिडेट को वोट इतना मिला था 100 लोगों में। अब हमको पता चल गया नहीं देने वालों की संख्या और फर्स्ट कैंडिडेट को वोट देने वालों की संख्या। तो 100 अगर टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सेकंड को कितना मिला है नहीं पता चल जाएगा। तो सेकंड को वोट मिला है इतना का। अब इसके बाद हम लोग को जब इसका वैल्यू पता चल गया और पहले वाला का भी पता है, तो क्योंकि हम लोग के पास डाटा डिफरेंस का है तो दोनों का डिफरेंस नहीं निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो निकाले तो आया 5/4। 5/4 का डिफरेंस कब आया? जब सब 100 वोटर था, 100 वोटर था। 100 वोटर के हिसाब से डिफरेंस कितना है? 5/4। तो फिर बताइए, मतलब उस सिचुएशन में डिफरेंस 5/4 आया है, तो
तो उस टाइम सेकंड वोटर को कितना मिला था 185/4 तो लिख दिए हैं। और बुक के अकॉर्डिंग बोलता है डिफरेंस है 5 का दोनों के बीच का, तो सेकंड वोटर का बताइए कितना होगा। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं हो जाएगा? सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। सकोगे कि बताना पड़ेगा? बता ही दीजिए। इससे इसको गुना करेंगे तो 185/4 इंटू 5, अब फिर डिवाइड बाय 5/4, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 185 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 5, मतलब 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है 185। आंसर कितना है 185, ठीक है। रियल में वैसे लिखा था। हाँ वोट हाँ, समझ में आया मेरा बात? इतना वोटर्स होगा, वो लोग 100 मान के चलता है। जब डाटा का पता ना हो तो 100 मान के बना लेता है, जो जितना डाटा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, ठीक है। 100 का जगह उनको देता है कुछ कितना है। हाँ। चलो नेक्स्ट आ जाओ 18 नंबर, ये बन गया सबका। 18 नंबर में क्या बोलता है सुनो, बोलता है एन इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड बॉयज गेट ₹225 इन 10 days, मतलब तीनों मिलकर कमाता है 10 दिन में 225 रुपए, ठीक है। इफ ईच मेल फीमेल एंड बॉय गेट डेली 42 पैसे 30 पैसे एंड 18 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ मेल, मतलब कितना वो आदमी काम कर रहा है ये हम लोग को पता करना है उसका पैसा के हिसाब से। अगर एक आदमी एक मेल मेंबर 42 पैसे पर डे कमाता है, एक फीमेल मेंबर 30 पैसे पर डे कमाता है, एक बॉय 18 पैसे पर डे कमाता है, तो फिर बताइए 225 रुपीज 10 डेज में मिला है, तो बताइए कि नंबर ऑफ मेल कितना है। समझ में आया मेरा बात? तो पहले जब भी इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहा है लिखो टोटल इनकम ऑफ 10 डेज, टोटल इनकम of 10 days is equal to rupees 225, is equal to rupees 225 हो जाएगा तो बोलना। फिर नीचे लिखो therefore one day income is equal to कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 10, 22.5 रुपये, मतलब तीनों मिला के एक दिन में कितना कमाता है 22.5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 22.5। अब हम लोग के पास उन लोगों का एक दिन का डाटा है, तो लिखो रेशियो ऑफ 1 डे इनकम इज इक्वल टू 42:30:18, समझे? कोई दिक्कत? फिर नीचे लिखो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है 90, कोई दिक्कत? फिर नीचे लिखो मेल्स इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेल्स इनकम इज इक्वल टू, एक दिन का टोटल कितना था 22 रुपया 50 पैसा, तो उसका रेशियो क्या 42/90, सॉल्व करके बता कितना आ रहा है मेल इनकम।
कितना आ रहा है? 10.5 कितना? इससे इसको काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, इससे इसको काटोगे तो 10.5 आएगा, मतलब रुपीज 10.5। मतलब एक मेल मेंबर जो है वो एक दिन में 10.5 रुपया कमा रहा है। अब तो आसान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर एक दिन का हमको पता चल गया कि कितना कमा रहा है और जानते एक आदमी 42 पैसा कमाता है, तो फिर हमको डायरेक्ट निकालना होगा नंबर ऑफ मेल्स कितना है, निकालो। एक तरफ लिखो वेजेस और एक तरफ लिखो नंबर ऑफ मैन। एक तरफ वेजेस, एक तरफ नंबर ऑफ मैन या मेल। वेजेस और एक तरफ नंबर ऑफ मेल, ठीक है। तो वेजेस जब 42 पैसे था, 42 पैसा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक आदमी था। अब अगर वेजेस 10 रुपया 50 पैसा है तो कितना होगा? तो कितना इज इक्वल टू 10 रुपया 50 पैसा इंटू 1 डिवाइड बाय 0.42। तो कैलकुलेट करो कितना है, जल्दी बताओ। सकोगे? इससे इसको काटेंगे, ये भी कट जाएगा। 42 से कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे 0 होगा ना, 50 पैसे दिखाई, यहाँ पे 0 दिखाना, 50 पैसा रिप्रेजेंट। तो कितना आ रहा है? इससे इसको काट कर 25 इज इक्वल टू 25 मेल आंसर होगा। समझ में बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। 19 नंबर तुम लोग बना लिए? बोले? बोलता है द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम विथ अ पेटेंट स्टोन is estimated at rupees 84. What will be the cost of covering another square floor with marble if a side of the latter is 1/3 as long again as that of the former and the rate is increased 3/1/3 times. बोलता है कि एक स्क्वायर में एक पत्थर का खर्चा पड़ रहा है 84 रुपीस करके, और दूसरा में लगा रहा है वो क्या, मार्बल्स, ठीक है। तो कितना खर्चा बढ़ेगा अगर पहले के मुकाबले में उसका एरिया जो है 1/3 बढ़ जाता है, मतलब पहले जो था उससे 1/3 उसका एरिया बढ़ जाता है, और उसका रेट जो है 3/1/2 पर टाइम्स और बढ़ जाता है, मतलब खर्चा भी बढ़ रहा है और उसका एरिया भी बढ़ रहा है। तो हम लोग के पास जो है दिया हुआ उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। पहले एरिया लिखेंगे, एरिया को हम लोग लिखाते हैं स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले 1 स्क्वायर फीट था मान लिए हम लोग, ठीक है। और उसमें क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है 84 रुपीज, और साथ में रेट कितना है, रेट 1 का है, मतलब उस टाइम रेट 1 का था, वो कितना गुना बढ़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा ना। अगर पहले का हमको इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर बोलता है पहले के रेट से इतना बढ़ा है तो पहले वाले को 1 मान लेंगे, तब ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना गुना दिखेगा। अब एरिया जो है पहले के मुकाबले मतलब 1 + 1/3 हो जा रहा है, उसका स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर। समझ में है मेरा बात? कि अब एरिया जो है 1/3 हिस्सा बढ़ गया है, तो बढ़ गया मतलब पहला 1 था, 1 से 1/3 बढ़ गया तो 4/3 हिस्सा हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक्सपेंसेस कितना होगा जब इसका रेट जो है कितना बोला है 3/1/2 टाइम्स बढ़ जाए, तो 3/2 का मतलब होता है 7/2। कोई दिक्कत है? मिक्स में अब डायरेक्ट लिख देना। हाँ, अब सुनो, पहले तो स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं 16/9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमको चाहिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 84, तो पहले लिख देंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि एक के हिसाब से इतना खर्चा हो रहा है तो इसके हिसाब से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊपर मतलब 7/2 ही होगा, 1 नीचे रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं, फिर इनटू एक स्क्वायर फीट के लिए इतना खर्च हुआ तो इतना के लिए ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बात को समझो नहीं समझे बात? ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा, तो इतना स्क्वायर को इतना जगह को करने में इतना खर्चा हो रहा है, तो ज्यादा जगह को करने में ज्यादा खर्चा ना होगा, तो आंसर क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा वाला को ऊपर लिखेंगे 16/9। अब जो कटेगा काटेंगे, ये 8 बार में कटेंगे, और 3 से कटेगा, 3 से 2 8, देखो कितना आ रहा है? 5 2 2 6 6 7 कर दो उसको।